सूबे पूछ लेते तो कभी ऐसा लॉकडाउन ना करने देता। वजीर आजम इमरान खान का तकरीर से खिताब, कहा पाबंदियों ने जो हालात पैदा किए इसकी मिसाल नहीं मिलती। बड़ी तनकीद हुई लेकिन शुक्र है कि मेरी बात मान ली गई। अगला महीना बहुत मुश्किल है। हमने एक तरफ अपनी आवाम को गुर्बत और दूसरी तरफ कोरोना से बचाना है। हमारी कोशिश है कि कारोबार भी चले और SOPs पर अमल दरामद भी हो। कराची तैयारा हादसा, PIA तैयारा हादसा की अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आजम इमरान खान को पेश कर दी गई। कप्तान और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि हादसा फनी खराबी नहीं बल्कि इंसानी गलती की वजह से पेश आया। लाहौर में कोरोना से मुतासरा मजीद 8 इलाके मुकम्मल बंद करने पर इत्तफाक। गुलबर्ग, DHA, गुलशन रावी, फैसल टाउन, गार्डन टाउन और अंदरूनी शहर शामिल। ज़राई कमिश्नर ऑफिस के मुताबिक 5 रोज पहले शहर के 21 इलाकों की 61 गलियों और ब्लॉक्स को बंद किया गया। उनमें 3613 मरीज रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस के वार में मुसलसल इजाफा, कातिल वायरस ने मजीद 89 जानें निगल ली। मुल्क में अमवात की मजमूई तादाद 3590 हो गई। 24 घंटों में 4471 नए केसेस रिपोर्ट। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि वजीरिस्तान हो या LOC पर फायरिंग, भारत को पाकिस्तान का अमन एक आंख नहीं भाता। भारत अफगानिस्तान में भी अमन नहीं चाहता। BJP की सरकार बेपनाह दबाव में है। लद्दाख में रुसाईवर पर सवालात उठाए गए। तवज्जो हटाने के लिए भारत पाकिस्तान में स्लीपर सेल्स मुतहरिक कर सकता है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही की मुलाकात। इत्तेहादी हुकूमत के मुआमलात पर मिशावरत और बाहमी ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का आवाम की खिदमत के लिए मिलकर काम करने के अज़म का अयादा और बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप पर इजहार इत्मीनान। वजीरिस्तान एजेंसी के पास दहशतगर्द हमले में जामे शहादत नोश करने वाले 2 फौजी जवानों को वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की जानिब से खराज तहसीन। ऐसे हमले अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नवासे असलम जिन्ना का इंतकाल हो गया। उन्हें मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक कर दिया जाए। मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात का असलम जिन्ना की वफात पर इजहार अफसोस। असलम जिन्ना ने सौगवारों में बेवा और एक माजूर बेटी छोड़ी है। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड, खिलाड़ियों के पहले मरहले के कोरोना टेस्ट किए गए। कराची के नेशनल स्टेडियम में 7 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट किए गए। असद शफीक, मोहम्मद हसनैन, काशिफ भट्टी, सरफराज अहमद, फवाद आलम ने सैंपल्स दिए हैं। बैटिंग कंसल्टेंट यूनुस खान ने भी कोरोना टेस्ट करवाया। भारत में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी के बाद साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह मोदी हुकूमत पर बरस पड़े। लद्दाख में 20 भारतीय फौजियों की हलाकत पर कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपने अल्फाज के मुज़मरात पर ध्यान देना चाहिए। मोदी भारतीय फौजियों के लवाहिकीन को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी करवाएं। इस मामले में कोताही बरतना तारीखी गद्दारी होगी। ब्राजील में वबा के पेश नजर लगी पाबंदियां हटाने के लिए हजारों अफराद का सड़कों पर एहतजाज। मुजाहिरीन का हुकूमत से माशी सरगर्मियां बहाल करने का मुतालिबा। जबकि ब्राजील में सबसे ज्यादा 10,86,000 से ज्यादा अफराद मोहलिक वायरस से मुतासर हैं।
और मगीव ट्रेन का कामयाब आजमाइशी तजुर्बा। चीन के शहर शंघाई में तैयार करदा ये ट्रेन 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने की सलाहियत रखती है। इब्तदाई मगीव प्रोटोटाइप गाड़ियां साल 2020 के इख्तिताम तक तैयार कर ली जाएंगी। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। सूबे मुझसे पूछ लेते तो लॉकडाउन ना करने देता। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि लॉकडाउन ने जो हालात पैदा किए इसकी मिसाल नहीं मिलती। दिहाड़ीदार कमाई करता है तो घरेलू इसको इस्तेमाल करते हैं। हमने एक तरफ अपनी आवाम को गुर्बत और दूसरी तरफ कोरोना से बचना सिखाया है। हमारी कोशिश है कि कारोबार भी चले और SOPs पर भी अमल दरामद हो। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि यूरोप और हमारे हालात में बहुत फ़र्क है। अमेरिका जैसे मुल्क में लोग खैरात लेने लंबी कतार में खड़े हैं। आगे बढ़ते हैं। वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने वज़ीर आज़म इमरान खान को कराची तैयारा हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी। वज़ीर आज़म की रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश करने की हिदायत। रिपोर्ट में हादसे की वजूहात पर तैयारे में फ़नी खराबी को खारिज इम्कान करार नहीं दिया गया। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि वज़ीरिस्तान हो या LOC पर फायरिंग, भारत को पाकिस्तान का अमन एक आंख नहीं भाता। भारत अफगानिस्तान में भी अमन नहीं चाहता। BJP की सरकार बेपनाह दबाव में है। लद्दाख में रुसवाई पर सवालात उठ रहे हैं। तवज्जो हटाने के लिए भारत पाकिस्तान में स्लीपर सेल्स मुतहरिक कर सकता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सऊदी हम मनसब से टेलीफोन पर राबिता। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि निहत्ते कश्मीरियों को कोरोना वबा के बायस दोहरे लॉकडाउन का सामना। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने अपने सऊदी हम मनसब को बताया कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल कवायद में तब्दीली के ज़रिए इलाकाई तनासुब तब्दील करने के दर पे है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई। इत्तेहादी हुकूमत के मामलात पर मुशावरत और बाहमी ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने के हवाले से आवाम की खिदमत के लिए मिलकर काम करने के अज़म का अयादा किया और बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप पर इजहार इत्मीनान भी ज़ाहिर किया। कोरोना वायरस के वार में मुसलसल इजाफा। कातिल वायरस ने मजीद 89 जानें निगल ली हैं। मुल्क में अमवात की मजमूई तादाद 3590 हो गई। 24 घंटों में 471 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरीन की तादाद 1,81,000 से तजावुज कर गई। सबसे ज़्यादा केसेस सिंध में 59,628 और पंजाब में 66,943 अफराद कोरोना का शिकार भी हुए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कोरोना वायरस की सूरत हाल से मुतल्लिक बयान में कहा कि सिंध में अब तक कोरोना के बायस 1,103 अमवात हो चुकी। इस वक्त 32,945 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। 617 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर नाकारा गाड़ियों, फर्नीचर और मशीनरी की नीलामी मुकम्मल। शफाफ नीलामी से 75 करोड़ रुपए से ज़ायद के फंड्स सरकारी खजाने में जमा करा दिए गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि हमारा ये इक़दाम दफातर को साफ और निज़ाम को शफाफ बनाने की उम्दा मिसाल है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान की जानिब से वज़ीरिस्तान एजेंसी के पास दहशतगर्द हमले में जामे शहादत नोश करने वाले 2 फौजी जवानों को खिराज तहसीन। ऐसे हमले अफ़वाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। वज़ीरिस्तान एजेंसी के पास दहशतगर्द हमले में जामे शहादत नोश करने वाले 2 फौजी जवानों को वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान की जानिब से खिराज तहसीन। ऐसे हमले अफ़वाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। कैप्टन सभी अबरार शहीद और सिपाही नवीद अख्तर शहीद जैसे जानबाजों पर पूरी कौम को फ़ख्र है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सियासी अस्करी क़यादत एक सफ़े पर हैं।
برازیل میں وبا کے پیش نظر لگی پابندیاں ہٹانے کے لیے ہزاروں افراد کا سڑکوں پر احتجاج۔ مظاہرین کا حکومت سے معاشی سرگرمیاں بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 9,50,000 سے تجاوز کر گئی۔ کرونا سے ہلاکتیں 4,70,792 ہو گئی۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک 1,22,000 افراد لقمہ اجل بھی بن چکے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کینٹ مرزیا سلیم نے ڈی سی لاہور دانش افضال کی ہدایت پر تحصیل کینٹ میں گھر گھر جا کر 60 راشن بیگز تقسیم کیے ہیں۔ راشن بیگز لاک ڈاؤن علاقہ گلستان کالونی میں تقسیم کیے گئے۔ راشن بیگز کی تقسیم میں ٹائیگر فورس کے جوان بھی اے سی کینٹ مرزیا سلیم کے ہمراہ موجود تھے۔ قومی کرکٹ ٹیم کا دورہ انگلینڈ، کھلاڑیوں کے پہلے مرحلے کے کرونا ٹیسٹ کا آغاز ہو گیا۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں 7 کھلاڑیوں کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے۔ اسد شفیق، محمد حسنین، کاشف بھٹی، سرفراز احمد، فواد عالم نے سیمپلز دیے۔ بیٹنگ کنسلٹنٹ یونس خان نے بھی کرونا ٹیسٹ کروایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے نواسے اسلم جناح کا انتقال ہو گیا۔ انہیں محمد شاہ قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ مختلف سیاسی سماجی شخصیات کا اسلم جناح کی وفات پر اظہار افسوس۔ اسلم جناح کئی روز سے علیل تھے، طبیعت بگڑنے پر خالق حقیقی سے جا ملے۔ میگیو ٹرین کا کامیاب آزمائشی تجربہ۔ چین کے شہر شنگھائی میں تیار کردہ یہ ٹرین 600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ابتدائی میگلیو پروٹوٹائپ گاڑیاں سال 2020 کے اختتام تک تیار بھی کر لی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔